नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उस खबर को सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में ऐसा क्या हो रहा है कि फर्जी शिक्षकों की बाढ़ सी आ गई है। अब देखिए, पुराने शिक्षक जो कि फर्जी तरीके से मास्टरई कर रहे थे, उनकी खटिया खड़ी होने वाली है। अब ताजा मामला जो आपको बताएंगे वो और चौंकाने वाला है। दरअसल हमने क्यों लिखा है कि बिहार में फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि वाकई में ऐसा हुआ है और अब पुरानी फाइलें खंगाली जाने लगी हैं। एक साथ इतने ज्यादा संख्या में, वो भी एक ही जगह पर शिक्षकों का मिलना फर्जी तरीके से, अपने आप में बताता है कि बिहार में कितने फर्जी शिक्षकों की बहाली इससे पहले हुई है। और उन तमाम बहालियों की न सिर्फ जांच की जाएगी, बल्कि अब जितने भी ऐसे फर्जी शिक्षक हैं, इन तमाम शिक्षकों की बढ़ती हुई संख्या को, संभावित संख्या को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। अब खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। खबर बड़ी है। बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजी ही फर्जी निकल रहे हैं। विजिलेंस को झांसा देने में कामयाब रहे शिक्षक सक्षमता परीक्षा के फंदे में फंस गए हैं। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मकसद से हो रही है। इसी परीक्षा के आवेदनों के दौरान एक ही टीईटी, सीटीईटी और एसटीईटी सर्टिफिकेट पर कई जिलों में कार्यरत फर्जी शिक्षकों की पहचान हो रही है। अब देखिए, सिर्फ नालंदा जिले की ही बात कीजिए, यहां 71 शिक्षक मिले हैं, 71 टीचर्स मिले हैं। इनकी सूचना और इनकी सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। इनके एडमिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल परीक्षा एक ने पास की और उसी के नाम और रोल नंबर पर कई शिक्षक बहाल कर दिए गए हैं। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। मतलब एक आदमी परीक्षा पास करता है और उस परीक्षा पास करने वाले आदमी के नंबर पर कई आदमियों की बहाली हो जाती है। और बिहार में यह जो खुलासा हुआ है अपने आप में चौंकाने वाला है और बताने वाला है कि किस प्रकार बिहार में फर्जीवाड़ा हुआ है शिक्षकों की बहाली में। इससे पहले सबसे बड़ा खुलासा सीटीईटी को लेकर हुआ है। एक ही सीटीईटी नंबर पर 5 लोग शिक्षक बने हुए हैं। किसी एक जिले की नहीं, बल्कि अधिकतर जिलों की यही स्थिति है। नालंदा के डीईओ राजकुमार ने बताया है कि जिन शिक्षकों का टीईटी, सीटेट या एसटीईटी के प्रमाण पत्र दूसरे जिले के शिक्षकों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए प्रमाण पत्र के नंबर से मिलते हैं, उनकी सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। तत्काल इनके एडमिट कार्ड पर रोक लगा दिया गया है और विभागीय निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब एक सीटीईटी नंबर पर 5 जिलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब इनकी भी पहचान हो रही है। अब किन जिलों को सूचना भेजी गई है वो बताते हैं आपको। फर्जीवाड़े के तार जिन जिलों से जुड़े हैं उनमें नालंदा के अलावा शेखपुरा, रोहतास, बक्सर, नवादा, गया, अररिया, पटना, मुंगेर, जहानाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, जमुई, अरवल, सिवान, भोजपुर, बेगूसराय, गया, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर और पश्चिमी चंपारण मुख्य रूप से शामिल हैं। अब फर्जीवाड़ा जो है काफी तरीके से किया गया है। अब सीटीईटी नंबर, मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है, इस पद पर 2 जिलों में 2 शिक्षक कार्यरत हैं। मध्य विद्यालय चैनपुर की शिक्षिका पश्चिम चंपारण में और एक और शिक्षक जो है उनका नंबर जो मिलान किया गया वो किसी और जिले में पढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम तरह के फर्जीवाड़े सामने आए हैं और इन फर्जीवाड़ों की अब जांच की जा रही है। विभागीय निर्देश के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नालंदा में एक साथ 71 फर्जी शिक्षकों की पहचान होना यह बताता है कि बिहार में बहुत ज्यादा फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है इससे पहले, और बहुत ज्यादा भारी संख्या में फर्जी शिक्षकों को इस कदर तैनात किया गया है मास्टरई में, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसकी भनक किसी को ना लगने दी जाए। लेकिन आखिरकार अब पोल खुलने लगी है। सक्षमता परीक्षा के लिए जो आवेदन दिए जा रहे हैं उन आवेदनों की जांच के दौरान इन फर्जीवाड़ों का खुलासा हुआ है। और यह फर्जीवाड़ा कितना बड़ा है, बिहार में अगर आंकड़ा निकलकर सामने आएगा तो आपको उस समय और भी हैरानी होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।